अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। अब हुर्मुज़ की 100 दिन से जारी बंदिश खत्म, बहरी जहाजों की आमदोरफ्त शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के बाद ईरान के 3 ऑयल टैंकर और 2 माल बरदार बहरी जहाज बिला रुकावट गुजर गए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अब हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली एक सुस्त और पेचीदा अमल होगा। बारूदी सुरंगों को साफ करने का अमल इस हफ्ते जारी रहेगा। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल की सतह पर। And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. ईरान के साथ डील पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गई है, बारूदी सुरंगें हटा रहे हैं। अब हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर जुमे को खुल जाएगी। JD Vance जिनेवा जाएंगे। मुमकिन है मैं भी जाऊं। ईरान में अब समझदार क़यादत है। उम्मीद है अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। मुआहदा पूरे खित्ते में अमन लाएगा। मुआहदे की सख्त निगरानी करेंगे। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरान अब हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा। मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना हमारा हक है। लबनान में इसराइली कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अमरीका वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। हम हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेंगे। अमन के लिए दोस्त ममालिक की काविशों के मोतरफ हैं। हमसाया ममालिक को मुफाहमती याददाश्त पर एतमाद मिलेंगे। मुआहदे का ये मतलब नहीं कि जुराइम को मुआफ़ कर देंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ईरान अमरीका मुआहदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। बजट तखमीनों में तब्दीली अभी कबल अज़ वक्त होगी। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे के नुकसान पहुंचा। सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया। कमर्शियल कर्जों से कर्ज दहिंदगान का प्रोफाइल तब्दील करने का मंसूबा है। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। तरक्याती बजट 1,500 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब का तरक्याती बजट 1,562 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी फैसले के मुताबिक होगा। सेहत के शोबे के लिए 680 अरब रुपए से जायद बजट का तखमीना। वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि बजट में तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,79,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। अमरीकी सदर ने ईरान को $300 मिलियन अदा करने की खबर को झूठा करार दे दिया। कहा यह झूठी खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। ईरान ने इत्तेफाक किया है कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं रखेगा। JD Vance ने कहा ईरान को माली फवायद सिर्फ इसी सूरत में हासिल होंगे जब वो मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अमरीका या खलीजी इत्तेहादियों की जानिब से ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। नायब अमरीकी सदर JD Vance ने कहा कि अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। तफसीली मामलात आइंदा तकनीकी मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। अमरीका और ईरान में MOU पर गुज़िश्ता रोज़ दस्तखत हुए। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप, JD Vance और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दस्तखत किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा मुज़ाकरात का पहला दौर जिनेवा में होगा। मुज़ाकराती वफ़ूद के सरबराहान में जुमे को मुलाकात मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से अहम मुलाकात। सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हाफिज़ नईम ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है।
सियालकोट, पसरूर, गुजरांवाला, पत्तोकी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सियालकोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पत्तोकी में भी गलियां बारिश के पानी से भर गईं। संभड़ियाल, पसरूर में भी कई मकामात पर बारिश का पानी जमा। फैसलाबाद में हल्की बारिश के बाद हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध में 20 जून तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में शमसी बिजली की फराहमी का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली के मंसूबे के तमाम अखराजात उठाएगी। मंसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानवी वफ़द को इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी बहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अमन मुआहदे से इलाकाई इस्तेहकाम के इम्कानात बेहतर हुए हैं। अटक में CTD का एक्शन, 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद। अटक के सरहदी इलाकों में मजीद सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची में दहशतगर्द हमले की साजिश नाकाम। CTD ने 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान से है। एक मुलजिम ने BLA के ट्रेनिंग कैंप से तरबियत हासिल की थी। मुलजिम कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों का इंतजार कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। 4 एहलकार शहीद, 89 जख्मी। तर्जुमान IG के मुताबिक 81 मुकदमा दर्ज करके 425 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। 400 से ज्यादा शरपसंदों के नाम 4th शेड्यूल में शामिल किए गए। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज और इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों से शहरी मुतासिर। रोजाना उजरत पर काम करने वाले अफराद, छोटे दुकानदार और कारोबारी तबका शदीद मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि दुकानों की जबरदस्ती बंदिश के बायस रोजमर्रा अशिया के हसूल में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून ने कहा कि सिफारती और सियासी महाजों पर पाकिस्तान इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है। दुश्मन को पाकिस्तान की ये कामयाबी हजम नहीं हो रही। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान 2 कालिब हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरियों की खातिर जंगें लड़ी हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। किसी की भी दिल आज़ारी और हर किस्म के शर से बचना है। नफरत अंगेज तकारीर और इल्ज़ाम तराशी पर भी एक्शन दिया जाएगा। आज दुनिया में पाकिस्तान की पहचान अमन पसंद मुल्क की है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, मुहर्रमुल हराम में फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होंगी। गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फेक वीडियोस पोस्ट करने वालों और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान बर्दाश्त, अखुवत और इत्तेहाद का पैगाम आम करने पर जोर। पाकिस्तान में यौम आशूर 26 जून जुमे को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। यकुम मुहर्रम 17 जून को होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यकुम मुहर्रम को सूबे भर में आम तातील का ऐलान। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा की तब्दीली की रूपरवर तकारीब। नया गिलाफ काबा इंतहाई महारत से तैयार किया गया है। गिलाफ काबा पर सोने और चांदी के धागों से 68 आयात मुबारका कढ़ाई की गई हैं। नए गिलाफ काबा का मजमूई वजन 1415 किलोग्राम है।
कामयाब सिफारतकारी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सारिफीन ने फील्ड मार्शल को अमन का सफीर करार दिया। भारतीय सहाफियों का भी पाकिस्तान के किरदार का एतराफ, कहा दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। भारतीय शहरियों की मोदी की नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद,